वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वोकैबुलरी मास्टर क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस डर को हम रोजाना महसूस करते हैं उसकी भी अपनी एक भाषा होती है, द लैंग्वेज ऑफ फियर। आज हम इसी फैसिनेटिंग दुनिया में डाइव करेंगे। हम कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग इंग्लिश वर्ड्स जिन्हें हम फोबियाज कहते हैं, उनका सही प्रोनाउंसिएशन, एग्जैक्ट मीनिंग और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बिल्कुल डीपली समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना फोकस यहां बनाए रखिए और इस अमेजिंग क्लास को शुरू करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू द सिलेबस। पहला वर्ड है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया इसका मतलब है बंद जगहों का डर। फॉर एग्जाम्पल, रवि फील्स नर्वस इन अ स्मॉल क्लोज्ड रूम। रवि को एक छोटे बंद कमरे में आकर घबराहट होती है। अब इसके ठीक उलट देखिए, एगोरोफोबिया। एगोराफोबिया यानी खुली जगहों का डर। एग्जाम्पल देखिए, शी अवॉइड्स गोइंग टू लार्ज क्राउडेड मार्केट्स, यानी वो बड़े और भीड़ भरे बाजारों में जाने से बचती हैं। एक को बंद कमरे से डर लगता है तो दूसरे को खुली भीड़ से, है ना? फोबिया, ए क्रो फोबिया। इसका सिंपल मीनिंग है ऊंचाई से डर, फियर ऑफ हाई प्लेसेस। जरा इमेजिन कीजिए, एक टॉवरिंग रियलिस्टिक स्काईस्क्रेपर के बिल्कुल टॉप एज पर खड़े होने पर जो चक्कर आने लगते हैं ना, एग्जैक्टली वही एक्रोफोबिया है। इसका एग्जाम्पल बहुत ध्यान से सुनिए क्लास। मोहन इज अफ्रेड ऑफ स्टैंडिंग ऑन टॉल बिल्डिंग्स। ग्रेट हाइट्स पर यानी ऊंची इमारतों पर जाने से मोहन को ये एग्जैक्ट फियर, ये घबराहट महसूस होती है। अब इन दो एक्वाटिक फियर्स के बीच का जो न्यूआंस डिफरेंस है उसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला वर्ड है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो यानी पानी, फियर ऑफ वाटर। इसका एग्जाम्पल देखिए, द चाइल्ड इज स्केर्ड ऑफ डीप वाटर। बच्चा गहरे पानी से डरता है। दूसरा वर्ड है बाथोफोबिया। बाथोफोबिया इसका मतलब सिर्फ पानी नहीं बल्कि किसी भी डीप प्लेस यानी गहराई से डर है। एग्जाम्पल, रीना डज नॉट लाइक गोइंग इनटू डीप स्विमिंग पूल्स। रीना को गहरे स्विमिंग पूल्स में जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। सो बेसिकली हाइड्रोफोबिया में फोकस पानी पर है, जबकि बाथोफोबिया में पूरा फोकस उसकी गहराई पर है। मेक सेंस? मूविंग ऑन, हमारा नेक्स्ट इंग्लिश वर्ड है पायरोफोबिया। इसे मेरे साथ स्लो और क्लियर प्रोनाउंस कीजिए, पायरोफोबिया। इसका मीनिंग है आग से डर, यानी फियर ऑफ फायर। एक जलते हुए इंटेंसली रोरिंग बॉनफायर को देखकर जो एकदम प्राइमल फियर या घबराहट होती है ना, बस यही पायरोफोबिया कहलाता है। लेट्स लुक एट द सेंटेंस फॉर दिस। ही मूव्ड अवे क्विकली फ्रॉम द बॉनफायर। वो बॉनफायर से तेजी से दूर हट गया। आग एक्चुअली एक बहुत ही पावरफुल ट्रिगर है, और इस रिएक्शन में जो एक तेजी और अर्जेंसी है वो हमें परफेक्ट एग्जाम्पल देती है कि कोई इस पावरफुल ट्रिगर पर नेचुरली कैसे रिएक्ट करता है। ऑलराइट, लेट्स शिफ्ट आवर फोकस टू सेक्शन 2, फियर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी एनिमल्स या दूसरे लोगों के कारण होने वाली चिंता। यहां हमारा नया वोकैब्युलरी वर्ड है सिनोफोबिया। मेरे बाद रिपीट कीजिए, सिनोफोबिया। इसका मतलब है फियर ऑफ डॉग्स, कुत्तों का डर। एक अचानक से लाउडली भौंकते हुए कुत्ते की आवाज इस आम डर को तुरंत ट्रिगर कर सकती है। नाउ पे क्लोज अटेंशन टू दिस एग्जाम्पल। द बॉय रैन अवे आफ्टर सीइंग अ बार्किंग डॉग। एक भौंकते हुए कुत्ते को देखकर लड़का भाग गया। ये सिचुएशन दिमाग में एकदम क्लियर और एनर्जेटिक पिक्चर बनाती है ना। ऐसे एग्जाम्पल से विजुअलाइज करने से आपको इस वर्ड का मीनिंग हमेशा याद रहेगा। अब आते हैं एक थोड़े अलग सोशियोलॉजिकल वर्ड पर, जीनोफोबिया। जेनोफोबिया इसका अर्थ है विदेशियों या अनजान लोगों से डर, फियर ऑफ फॉरेनर्स और स्ट्रेंजर्स। इसे हमें बिल्कुल न्यूट्रल और एकेडमिक तरीके से समझना चाहिए कि कैसे कुछ लोग बिल्कुल अनजान लोगों या दूसरे कल्चर से इंटेंसली घबराते हैं। जेनोफोबिया के वजह से लोगों के बीच नफरत पैदा हो सकती है। ये साफ तौर पर इस डर का ब्रॉड सोसाइटल इम्पैक्ट दिखाता है। बिना किसी पॉलिटिकल साइड को लिए हम ये समझ सकते हैं कि आपस का डर सोसाइटी को कैसे इफेक्ट करता है। Let's move to section 3 and see how this builds. Section 3, Fears of Mind and Body. यहां हम डीपली इंटरनल फियर्स और आंतरिक चिंताओं की बात करेंगे। यहां हमारा सबसे पहला कॉम्प्लेक्स वर्ड है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया इसका मतलब है मोटे होने का डर या भूख का कम हो जाना, फियर ऑफ गेटिंग फैट और लॉस ऑफ एपेटाइट। ये एक बहुत ही प्रोफाउंड इंटरनल डर है जिसमें अपनी फिजिकल बॉडी को लेकर लोग इतने वरीड होते हैं कि वो लिटरली खाना खाना ही अवॉइड करने लगते हैं।
एक और वर्ड लीजिए, गैराफोबिया, GAROPHOBIA, यानी बुढ़ापे का डर, फियर ऑफ ओल्ड एज। वक्त का तेजी से बीतना और उम्र बढ़ने का जो इनएविटेबल प्रोसेस है, उसको लेकर जब बहुत डीप साइकोलॉजिकल वरी होती है तो उसे हम गैराफोबिया कहते हैं। So the crucial point is comparing these two side by side. Anorexia का एग्जाम्पल है, some teenagers stop eating because they fear gaining weight. कुछ टीनेजर्स मोटे होने के डर से खाना ही बंद कर देते हैं। और वहीं जिराफोफोबिया में some people worry too much about becoming old. कुछ लोग बूढ़े होने की चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं। इन दोनों ही एग्जाम्पल्स में हम क्लियर देख सकते हैं कि लोग अपनी फिजिकल टाइमलाइन को लेकर कितनी इमेंस इंटरनल वरी से लड़ रहे होते हैं। अब थोड़ा अपनी क्लास और एकेडमिक एनवायरनमेंट की बात करते हैं। वर्ड है लोगोफोबिया, फियर ऑफ वर्ड्स और स्टडी, शब्दों या पढ़ाई का डर। इसका एग्जाम्पल देखिए, द स्टूडेंट बिकम्स एंक्शियस ड्यूरिंग रीडिंग क्लास। एक स्टूडेंट रीडिंग क्लास के दौरान घबरा जाता है। और इसके ही साथ एक और वर्ड है एंग्लोफोबिया, फियर और डिसलाइक ऑफ इंग्लिश और इंग्लैंड, इंग्लिश बोलने से डर। एग्जाम्पल, सम स्टूडेंट्स फील नर्वस वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलते वक्त नर्वस महसूस करते हैं। देखिए कैसे एक रीडिंग क्लास और इंग्लिश स्पीकिंग जैसा एकेडमिक माहौल खुद ही कुछ स्टूडेंट्स के लिए इंटेंसली नर्वसनेस ट्रिगर कर सकता है। एंड फाइनली हम आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 4, कॉन्करिंग आवर डीपेस्ट फियर्स। ये हमारी आज की हाईली स्ट्रक्चर्ड मास्टर क्लास का एक क्विक रिकैप है। लेट्स क्विकली रिवाइज टुडेज 5 की कॉम्प्लेक्स फोबियाज। क्लॉस्ट्रोफोबिया, बंद जगह का डर। एगोराफोबिया, खुली जगह का डर। एक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर। बाथोफोबिया, गहराई का डर। और जीनोफोबिया, अनजान लोगों का डर। आज की इस क्लास में इतनी एडवांस्ड इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को सक्सेसफुली टैकल करने के लिए ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स रियली वेल डन। तो लेसन खत्म करने से पहले मेरा आप सभी से एक बहुत बड़ा सवाल है, विच फियर होल्ड्स ह्यूमैनिटी बैक द मोस्ट? इनमें से कौन सा डर इंसानियत को सबसे ज्यादा पीछे रोके रखता है? इस पर जरूर विचार कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए। और हाँ, इस अमेजिंग यूट्यूब कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए और ऐसे ही एंगेजिंग लेसन्स के लिए लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका सपोर्ट और व्यूज हमें ऐसे ही नए वर्ड्स लाने के लिए मोटिवेट करता है। सो कीप लर्निंग, कॉन्कर योर फियर्स और मिलते हैं अगली क्लास में।